हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट 2 जो 24 अप्रैल को एग्जाम हुआ था कक्षा 3 अंग्रेजी का, उसका हल हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आंसर की अपने प्रश्न मिलान कीजिए, आपने कितने सही किए कितने गलत किए। पहला प्रश्न देखो भी, सेलेक्ट द एनिमल हुज नेम स्टार्ट्स विथ लेटर जी। उस जानवर का नाम बताना है जिसका जो प्रथम लेटर है वो जी से स्टार्ट होता हो। जी का मतलब होता है ये तो बर्ड है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सीप है भेड़, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ये डियर डी से स्टार्ट हो रहा है, ये जिराफ है वो जी से स्टार्ट होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम सभी पेपर आपके होने वाले हैं उनका हल उपलब्ध करवाएंगे आपको। सेलेक्ट द राइमिंग वर्ड इन द गिवन पोइम। आपको राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड होते हैं लास्ट वाले। कैट का फैट से मिलान होता है, इवन, मैट। यहाँ पर देखो भी ही हिज का कोई मिलान नहीं है, इवन मैट का नहीं है, हेड फैट का नहीं है, कैट फैट का है। टी टी लास्ट वाला जो लेटर है वो मिलान खा रहा है ध्वनि उसकी। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर। आपको बताना है कि अल्फाबेटिक जो अपनी जो वर्णमाला है अंग्रेजी की ए बी सी डी वो क्रमबद्ध होने चाहिए। के एल एम एन यहाँ पर छोड़ दिया इसने, ये तो नहीं है। ई एफ जी एच छोड़ दिया यहाँ पर, आई सीधा लिख दिया। ए बी सी डी छोड़ दिया इसने, ये भी गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, एस टी यू वी डब्ल्यू, इनका क्रम बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, विच वर्ड मैचेस द पिक्चर। ये पिक्चर किसकी है भी? हैट, जग, पेन, मैट। ये किसकी है भी? हैट। हैट मीन्स क्या होती है भी? टोपी। फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया आपको, किसका है भी? मुर्गी का है। तो मुर्गी को क्या बोलते हैं भी? हैन। तो एच के बाद में क्या आएगा भी? ई आएगा, एच ई एन, हैन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉल लेटर ऑफ डी। डी का स्मॉल लेटर बताना है आपको। डी का स्मॉल लेटर ये है आपका, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस विद द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर है, एक लेडी खड़ी हुई है, यहाँ पर 2 गुणा 2 4 लिखा हुआ है। ये क्या कर रही है भी? एक गर्ल इज प्लेइंग गेम, एक लड़की खेल खेल रही है। ए लेडी इज कुकिंग फूड, एक औरत है वो खाना पका रही है। ए वुमेन इज डांसिंग, एक औरत है वो डांस कर रही है। टीचर इज टीचिंग, एक टीचर है वो पढ़ा रही है। तो इसमें ये ऑप्शन आपका राइट होगा, एक अध्यापक है वो पढ़ा रही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर एक अलमारी दिखाई गई है, सेल्फ, और यहाँ पर क्या रखी हुई है भी? किताबें। देयर आर ऑन द सेल्फ, अलमारी के ऊपर क्या रखी हुई है भी? पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, इराजर्स। यहाँ बताओगे बुक्स रखी हुई है। नेक्स्ट देखो भी, 9 नंबर क्वेश्चन देखो भी, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंस। ये 4-5 वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको एक सेंटेंस बनाना है। पहले बहुत क्या आएगा भी? करता आएगा। चिल्ड्रन प्लेइंग द क्रिकेट आर, तो यहाँ पर द चिल्ड्रन आएगा, पहले द चिल्ड्रन आ गया। आर पहले नहीं आ सकता, प्लेइंग नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब पहले बहुत नहीं आ सकती। फिर देखो भी आर आएगा, तो यहाँ आर आया हुआ है, फिर वर्ब आएगी प्लेइंग खेलना, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर बच्चे क्या खेल रहे हैं भी? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली डिफाइंस द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई, इसमें 2 लड़के हैं, वो क्या खेल रहे हैं भी? ये किसका तस्वीर है? फुटबॉल। यहाँ पर राज एंड तन्मय आर प्लेइंग खो खो। खो खो तो नहीं खेल रहे, यहाँ पर फुटबॉल शब्द दिया गया। ये सेंटेंस आपका सही होगा कि राज और तन्मय है वो क्या खेल रहे हैं भी? फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे देखिए भी 11 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पर प्रोनाउन भरना है। अनीता इज ए गुड गर्ल, अनीता एक अच्छी लड़की है। अब अनीता लड़की है, लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा भी? इज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रही है। लड़की के लिए क्या आता है भी? सी आता है, तो यहाँ पर सी आएगा। लड़के के लिए क्या आता है भी? ही आता है। मैम इज माई आंसर शीट। अब एक लेडी टीचर है, यहाँ पर एक बच्ची है, वो क्या दे रही है भी? आंसर शीट दे रही है। मैम दिस इज माई आंसर शीट, क्योंकि वो नजदीक खड़ी हुई है तो यहाँ दिस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, चूज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव चूज करना है। एडजेक्टिव होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता हो, नाउन की क्वालिफाई करता हो उसको। द रेड एप्पल इज ऑन द टेबल, लाल सेव टेबल पर है। एप्पल की विशेषता बता रहा है, एक शब्द है रेड। रेड है यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। दिस इज माई किट्टी, ये मेरी किट्टी है। जो बिल्ली दिखाई गई है पेड़ के नीचे। इट इज सिटिंग ए ट्री, पेड़ के कहाँ बैठी हुई है? नीचे बैठी हुई है। नीचे के लिए ऑन आता है, अंडर आता है, इनटू आता है, इन आता है? अंडर आता है। कोई नीचे बैठा हो ना, पेड़ के नीचे बैठा हो, छत के नीचे बैठा हो, तो अंडर का प्रयोग होता है।
हमारे इसी चैनल पर सभी वर्कबुक का हल उपलब्ध करवाया गया है। आप वर्कबुक की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके पेपर सही हों। अब आगे एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ना है, इसका उत्तर देना है आपको। राहुल हैड ए पेट डॉग नेम्ड शेरू। राहुल नाम का कोई लड़का है, उसके पास में एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है शेरू। शेरू वाज ए ब्राउन डॉग। शेरू भूरे रंग का कुत्ता है विद ए राउंड टेल। उसकी जो पूंछ है वो गोल है। इट लव टू प्ले विद राहुल इन द गार्डन। जो कुत्ता है वह राहुल के साथ में गार्डन में खेलना पसंद करता है। 15 नंबर प्रश्न बना हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ राहुल्स पेट डॉग। राहुल के पालतू कुत्ते का नाम बताना है आपको, नेम बताना है। क्या नाम था अभी? शेरू। तो यहाँ पर ऑप्शन शेरू सही है। आगे देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 नंबर और 17 नंबर प्रश्न है, उनके उत्तर इसी पैराग्राफ में है। इसे हम पढ़ते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, राकेश एंड हिज फैमिली विजिटेड द जू। राकेश और उसका परिवार है वो चिड़ियाघर घूमने गए। दे सॉ मेनी एनिमल्स, उन्होंने वहां पर बहुत से जानवर देखे। इंक्लूडिंग लायंस, वहां पर शेर थे, टाइगर था, बेयर्स भालू थे। देर वाज ए मंकी, एक बंदर था वहां पर। दैट वाज जंपिंग हेयर एंड देयर, वह यहाँ वहां कूद रहा था, इधर उधर। राकेश मदर गेव हिम बनाना टू ईट, राकेश की माँ ने उसको केला दिया। अब देखो 16 नंबर प्रश्न देखो भी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज राकेश मदर। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार, प्रश्न होता है व्यक्ति। तो जो राकेश की माँ थी वो किस प्रकार की व्यक्ति थी भी? अंग्री, गुस्से, गुस्सेली, काइंड दयालु, क्रूल निर्दयी, कनिंग चालाक, या उसने केला दिए तो वो दयालु है। क्या है भी? दयालु। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, व्हाट वाज द मंकी डूइंग, बंदर क्या कर रहा था अभी? रोरिंग लाउडली, जोर से दौड़ रहा था। स्लीपिंग अंडर ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। प्लेइंग विद अदर मंकी, दूसरे बंदर के साथ खेल रहा था। ये भी गलत है, यहाँ पर ये सही होगा। जंपिंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहां उछल रहा था। आगे फिर एक पैसेज दिया गया, रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, 18 से 20 नंबर प्रश्न है, उत्तर इसी के अंदर मिलेंगे आपको। वन डे, एक दिन, मोती ए हंगरी डॉग, मोती नाम का एक भूखा कुत्ता था, फाउंड ए बोन, जिसे एक हड्डी मिली। रेन टू द ब्रिज टू ईट इट, वह ब्रिज की तरफ दौड़ा खाने के लिए। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करते समय, ही सा हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपनी प्रतिछाया देखी, उसने अपनी छाया देखी। इन द वाटर, पानी में। एंड थोड़, सोचा, इट वाज अनदर डॉग विद ए बिगर बोन, कि इसके अंदर नदी में एक कुत्ता है, उसके पास में तेरे से भी बड़ी हड्डी है मुंह में। बीइंग रेडी, लालची होने के कारण, ही बाक्ड, वह भौंका, बाक होता है भौंकना। एंड बोन इन हिज माउथ फेल इनटू द वाटर, कुत्ते के मुंह में जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई। ही लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हिज ग्रेड, लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, अपनी हड्डी थी वो मिली थी वो भी खो दी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्टोरी, इस कहानी में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? कहानी किसके बारे में? अभी कुत्ते के बारे में। कुत्ते का नाम क्या है अभी? मोती। आपका ऑप्शन सही होगा, मोती। मोती वाज, मोती कैसा था अभी? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान था, दयालु था, ग्रेडी, लालची था, ऑनेस्ट, ईमानदार था। तो आपका ऑप्शन होगा ग्रेडी, वह क्या था अभी? लालची था। लास्ट प्रश्न देखिए भी, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, इस कहानी में आपको सही क्रम बताना है। पहले कौन सी घटना हुई? द डॉग बार्क्ड, पहले कुत्ता भौंका था, नहीं ये तो नहीं, गलत है। द डॉग सॉ ए बोन, कुत्ते को हड्डी देखी। एट इट, उसे खा लिया, ये भी गलत है, खाई नहीं थी उसने। द डॉग फाउंड ए बोन, कुत्ते को हड्डी मिली। सा रिफ्लेक्शन, उसने अपनी प्रतिछाया देखी पानी में, भौंका और हड्डी गुम हो गई, ये बिल्कुल सही क्रम है। ये सेंटेंस पहले आया हुआ है, इसके बाद ये सेंटेंस आया हुआ है, फिर ये शब्द आया, फिर ये सेंटेंस आया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, हम सभी पेपरों के आपको हल उपलब्ध करवाएंगे। थैंक्स।